हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका फार्मा नॉलेज जेपी में। आज हम दोस्तों बात करेंगे, बहुत दिन बाद वीडियो ला रहे हैं दोस्तों क्योंकि कुछ दिक्कतें आ गई थी। तो ये जो डी फार्मा का दोस्तों एग्जाम होने वाला है 2023 में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूरी हो जाता है क्योंकि डी फार्मा पास करना अब आसान नहीं है। क्योंकि डी फार्मा पास करना आसान क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि जो सिलेबस है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। जो पुराना सिलेबस था दोस्तों, ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे और बहुत कम सिलेबस थे। लेकिन जब जब से नया सिलेबस आया है आपका, उसमें टॉपिक भी ज़्यादा है और जो टर्म है उसमें दोस्तों फिजियोलॉजी वगैरह, जैसे कि एचएपी की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दे दिया है। तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों निकालना, पढ़ना तो दोस्तों आपको पढ़ेगा सब, ठीक है। सिलेबस जो है आपको सब टच करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है उसको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों बनाए हैं इंपॉर्टेंट है जो कि 2023 के लिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डिफाइन द सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। अब देखिए डिफाइन द सेल एंड इट्स कंपोनेंट में क्या है। सेल आप डिफाइंड करेंगे, सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। और उसमें कौन कौन से, जैसे कि न्यूक्लियस पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और उसके जो कंपोनेंट्स है वो लिखेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स लिख के छोड़ देंगे। अगर कंपोनेंट्स में अलग से कोई चीज़ पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, न्यूक्लियस का है, तब उसको आप अलग से डिफाइन दोस्तों करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ समझाने के लिए लिया हूँ डिफाइन द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर डिफाइन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट्स फंक्शन पूछता है तो आप माइटोकॉन्ड्रिया डिफाइंड करेंगे, उसका फिगर बनाएंगे दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे, उसका फंक्शन से लिखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आप लोगों को दोस्तों हम टिप्स भी देते रहेंगे कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, ठीक। डिफाइन द टिश्यू एंड एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो टिश्यू है दोस्तों, लंबा टॉपिक है टिश्यू का, उसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू वगैरह दिए गए हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है और एपिथेलियल टिश्यू जो होता है दोस्तों, वो अलग से भी पूछता है, ठीक है, वो अलग से भी पूछता है। तो पहले आप टिश्यू का डिफिनीशन देंगे, बहुत एक लाइन में डिफिनीशन है। फिर उसके अंतर्गत जो भी आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, उसका जो दोस्तों फिगर है आपको वो भी छापना पड़ेगा, ठीक है। फिगर छापकर उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जॉइंट्स में कई टाइप के जॉइंट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जॉइंट्स में कुछ डिसऑर्डर भी हैं, उसको आप डिसऑर्डर भी पढ़ लीजिए, एक दो डिसऑर्डर, ठीक है, क्योंकि डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हम चलेंगे दोस्तों, बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है, कैसे कि जो अपना ब्लड होता है कैसे क्लॉट करता है, उसका एक मैकेनिज्म है दोस्तों, उसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं, ठीक है। जितने भी कंपोजिशन उसमें आते हैं आप उसको लिखेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो इस बार जो सिलेबस में दिया है, इसमें फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा दिया है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो दिया है तो कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसी से ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पिछले बार सिलेबस में नहीं था, तो इस बार फिगर भी छापने को आपको बोला है, ठीक है। बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, ठीक है। फिजियोलॉजी मतलब फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि हार्ट आप छाप दिए हैं, तो हार्ट छापने के बाद उसके क्या फंक्शंस हैं उसको आप लिखेंगे। ध्यान दें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप हार्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर बात करेंगे कुछ छोटे छोटे टर्म भी होते हैं, जैसे ईसीजी वगैरह दिया गया है, कार्डियक साउंड है, ठीक है, कार्डियक साइकिल है, छोटे छोटे टर्म है दोस्तों। अगर दो नंबर में तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पूछता भी है तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं उसको मेंशन नहीं किया हूँ। फिर ईसीजी दोस्तों देख सकते हैं, ईसीजी अगले बार सिलेबस में नहीं था, इस बार सिलेबस में है, तो पूछने की संभावना जरूर है। फिर बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिस्पायरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। फिर बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेशन, वही रिस्पायरेशन का जो हार्ट वगैरह, जो दोस्तों लंग्स वगैरह रहता है, उसको आपको छापना पड़ेगा, तो उसमें मेंशन करने में क्या क्या होता है, ठीक है। उसका जो एनाटॉमी आप छाप देंगे उसके बारे में थोड़ा सा आप डिफाइन कर देंगे, बाकी आपको नंबर मिल जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, अगर एनाटॉमी पूछेगा तो आपको फिगर छापना है, ठीक है। फिगर छापेंगे दोस्तों, जो एनाटॉमी होता है उसमें अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा। फिर बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन दोस्तों लास्ट टॉपिक है, ठीक है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे दोस्तों फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फार्मेशन,
ठीक है। यूरिन फार्मेशन कैसे होता है दोस्तों, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या उसकी फिजियोलॉजी है, कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। यूरिन का फार्मेशन कैसे कैसे यूरिन बनता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिन एनाटॉमी ऑफ यूरिन। जो एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम है दोस्तों, उसका एनाटॉमी क्या होता है उसको आप छापेंगे। फिर बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर फिगर होगा दोस्तों तो आप फिगर छाप सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या फंक्शंस है, पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या फंक्शंस होते हैं उसको आप लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलेंगे फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हाइपोथैलेमस क्या होते हैं। तो ब्रेन में दोस्तों अब आप लोगों को बता दें, ब्रेन में जो जितने भी पार्ट होते हैं उसके थोड़ा थोड़ा फंक्शन है, उसको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कॉम्बिनेशन में बना के आपको दे दो दोस्तों, 2-3 नाम दे दें, फिर उसके फंक्शन लिखने के लिए आपको बोल दें, ठीक है। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मसल कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसके बारे में डिटेल में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पाइनल कार्ड स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है दोस्तों, वो अलग से भी पूछता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई, ईयर एंड स्किन। दोस्तों लास्ट आप ये है लास्ट क्वेश्चन। अब एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, ये जो इसमें दोस्तों और भी टॉपिक हैं, बहुत लंबे लंबे टॉपिक हैं, उसको मैं मेंशन नहीं किया हूँ। ये आप अगर कुछ नहीं पढ़े हैं, इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आसानी से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आसानी से आप पास कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर लाएंगे इतना पढ़ने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों जो भी इसके टिप्स हैं मैं बता देता हूँ। टिप्स में क्या है, इसमें जो सिलेबस में चेंजेज हुआ है, तो इसमें जो टिप्स है दोस्तों, फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिगर अगर आपको कुछ किसी भी चीज़ का फिगर अगर आपको आ रहा है तो आप फिगर नहीं छोड़िएगा, भले ही थोड़ा कम लिखिएगा लेकिन फिगर नहीं छोड़िएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दोस्तों उस पर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा।